बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, अजीज़ बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू अमन वालहू का बेहिसाब और बेशुमार शुक्र कि जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाया और अशरफुल मखलूक़ात इंसान पैदा फरमाकर अपने प्यारे महबूब तालिबुल मतलूब आक़ाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार अरबोजम फ़ख्र बनी आदम आदम हादी उस्सुबुल खैरुर रसूल अहमद मुज्तबा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से पैदा फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये भी बेपाया एहसान कि उसने एक मरतबा फिर हमें जुमातुल मुबारक की सादत से बहरमंद होकर इसकी बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाई। माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का आज पहला जुमुआ है। आज 2 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र है। सफ़र का लुग़वी माना खाली होना के है कि इसीलिए इसको सिफ़र भी कहते हैं। तो ये खाली होना, इसका माना ज़माना जाहिलियत में लोग इस बाह में जंगो जदाल के लिए घरों से निकलते थे और पीछे घर खाली रह जाते थे। इस बिना पे इसे सफ़र कहा जाता है। और फिर जो लोग जंगो जदाल में जाते थे तो किसी बीबी का शोहर फौत हो गया, मर गया, कत्ल हो गया, वो बेवा हो गई, तो बच्चे जिनका बाप मर गया वो यतीम हो गए। तो फिर वो ख़वातीन कहती थीं कि ये नहूसत वाला महीना है, मनहूस है, शोहर भी गया, बच्चों का बाप भी गया। जब इमामुल अंबिया ने ऐलान नबूवत फरमाया, आपका ज़ाहिरी दौर हसीन दौर, लाजवाल दौर, बेहतरीन दौर जब आया तो आपने फरमाया ला सफ़रा, कोई नुक्सत नहीं, कोई खाली खुली नहीं। बात समझ आ रही है आपको? बल्कि मुसलमानों ने सफ़र के साथ अल मुज़फ़्फ़र लगाना शुरू कर दिया। तो फिर मुज़फ़्फ़र का मतलब क्या होता है? कामयाबी वाला। वो कहते थे नुक्सत वाला, मुसलमानों ने क्या कहा? काम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र, कामयाबी वाला। क्योंकि जितनी जंगें वगैरह हुई अक्सर व बेशतर जो हैं वो आप ज़हन में रखें, वो सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में हुई हैं और अल्लाह ताला ने कामयाबी से हमकिनार फरमाया। ग़ज़वा बदर से पहले भी एक ग़ज़वा हुआ, उसको ग़ज़वा अबवा कहते हैं। इमामुल अंबिया 60 अपने जानिसारों का दस्ता लेकर उन्होंने कुफ़ार का पीछा किया और वो निकल गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तलवार चलाए बगैर, लड़े बगैर मुसलमानों को एक अजीम फ़तह से हमकिनार फरमाया। तो ये भी सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में है। बात आपको समझ आ रही है? ठीक। तो फिर फ़तह खैबर को कौन नहीं जानता? तो आपको पता है खैबर का किला शेर खुदा और शेर मुस्तफ़ा, दामाद मुस्तफ़ा, शेर बबर, शेर नर, हजरत हैदर कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को ही उसको फतह किया था। तो बात आपको समझ आ रही है नहीं आ रही? तो बड़े बड़े मार्के हुए, तो इन मार्कों में अल्लाह ताला ने फतह अता फरमाई। तो ये जो चीज़ कॉन्सेप्ट था उसको गलत किया कि ये नहूसतों का महीना नहीं, बरकतों का महीना है। नहूसतों का महीना नहीं, बल्कि ये अब भी आप देखेंगे, आगे आपको बताएंगे गाहे बगाए, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र में बड़े बड़े जय्यद उलमाए किराम का विसाल बाकमाल हुआ और उनके आरास इसी महीना में सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दद दीनो मिल्लत मुजद्दद अल-फ़सानी, ठीक है,
ताजदारे और चिरागे गोलड़ा पीर नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह ताला और सारा छड्डो ना बाद जो गल होएगी दाता गंज बख्श मखदूम अली सुल्तानुल औलिया है गंज बख्श फैज़ आलम मज़हर नूर आला। तो ये जो इनके अरास और उर्स होते हैं उन दिनों में वो बरकतें होती हैं। वो जब उनका टॉपिक होगा फिर उधर चले जाएंगे इंशाल्लाह। तो वो बरकत होती है, इन लोगों का आना भी बरकत होता है, जाना भी बरकत होता है। बात समझ आ रही है आपकी? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। तो ये कॉन्सेप्ट जो था कि ये अभी भी हमारे यहाँ कि ये नहुसत है, बात समझ आ रही है? तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी गलत है। आप देखें हदीस कुदसी है। अब देखें कि कोई भी जो लम्हा होता है ना, या कोई भी घड़ी या कोई भी दिन या कोई भी महीना या कोई भी साल, ये नहुसत वाला नहीं होता। उस साल में आपके खुदा न खास्ता कुछ आमाल हैं जो नहुसत वाले होते हैं। देखिए ना, एक बंदा सुबह फजर के टाइम उठ जाता, फजर की नमाज अदा करता है अल्लाह की तौफीक के साथ, तो बरकत हासिल कर लेता है। क्या कर लेता है? बरकत हासिल कर लेता है, ठीक। और एक बंदा वो उसी फजर में सोया हुआ है, सूरज निकल आया है, फिर अब वो उठा है, तो अब वो क्या लेके उठा है? नहुसत। तो नहुसत उसके अमल की वजह से थी, क्योंकि उसी वक्त एक बंदा उठ के बरकत ले रहा है, एक ना उठ के नहुसत ले रहा है। तो नहुसत का ताल्लुक वक़्त या लम्हे या घड़ी के साथ नहीं, नहुसत का ताल्लुक बंदे के अमल के साथ है कि वो खुद उसको जो है वो मनहूस बना ले या नहुसत वाला बना ले। इस बात की आपको समझ आ रही है? चले, मैं जिसको मदीनातुल इल्म ने इल्म की गठड़ी कहा, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिड्डा बंदा होंदा ना वो हिसाब दी ओदा समान होंदा है, वो हिसाब दी ओदियां गंढां होंदियां ने। तवज्जो है? उस हिसाब का थोड़ा जिन्ना होता। कोई करोड़पति आदमी आखेगा कोई थोड़े को पैसे है ने जो कोई 100-500 रुपया नहीं मांग रहा। करोड़पति थोड़े जिन्हें पैसे है ने लखा च मांग रहा है, लखा वाला कह रहा है थोड़े जिन्हें पैसे है ने हज़ारा च मांग रहा है, हज़ारा वाला कह रहा है कोई थोड़े को है नहीं, वो जाके 100 की गल है। अरबपति जरा थोड़े जिन्हें पैसे है, करोड़ों की गल है, लखा की गल है। ते तेरी मेरी गठड़ी हो रहे, आमना दे लाल की गठड़ी हो रहे। फरमाया इल्म की गठड़ी है अब्दुल्लाह इब्न मसूद। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने फरमाया कि असल नहुसत किसके सबब है? कहते हैं दो जबड़ों के दरमियान ये जो गोश्त का लोथड़ा है ना, असल नहुसत का सबब ये है। तू अल्लाह अल्लाह करके जिक्रुल्लाह करके चाहे जुबान से बरकत हासिल कर या किसी से झूठ बोल गीबत करके नहुसत हासिल कर, ते वजह तू आप ही है। तो गल को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? आ रही है आपको समझ? तो नहुसत तो किसी घड़ी के नाल तलक नहीं, किसी महीने के नाल तलक नहीं। अब हदीस पाक सुने, हदीस कुदसी है। अल्लाह पाक ने फरमाया कि युग ज़ेनी इब्न आदम, इब्न आदम जो है वो मुझे अज़ियत देता है। हालांकि अल्लाह ताला अज़ियत से पाक है। तो कहने का मकसद क्या है कि उसका अमल ऐसा है कि जिससे अज़ियत होती है। अल्लाह अज़ियत से पाक है कि इब्न आदम मुझे अज़ियत देता है। क्या कि सब दहरा व अनद दहरू, वो ज़माने को गाली देता है और ज़माना मैं हूँ, ज़माना मैं हूँ। अना उक़ल्लिबुल लैल वन नहार, ये जो दिन रात की जो गर्दिशें हैं ना ज़माने की जितनी भी, ये दिन रात में दाखिल हो रही है, रात दिन में दाखिल हो रहा है, ये सारी गर्दिशें जो हैं ये मेरे ही हाथ में है। बियदिल अम्र, ये मेरे ही सारे मामलात मेरे हाथ में है। तो जो इब्ने आदम ज़माने को गाली देता है वो दर हकीकत मुझे गाली देता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो ज़माना नहीं कहना कि कई बंदे कहते हैं और बड़ा भैड़ा ज़माना आ गया। नहीं नहीं, लोगों के रवैये बुरे हो गए हैं, ज़माना वो ही है। और गल को समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? ज़माना, हाँ, लोग आप ये कह सकते हैं लोगों के रवैये ठीक नहीं, लोगों का कंडक्ट ठीक नहीं, लोगों का बिहेवियर ठीक नहीं, लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं, लोगों का लेन देन ठीक नहीं, इस पे आप बात कर सकते हैं। ज़माने को बुरा नहीं कहना। तो ये जो है कहते हैं जी माहे सफ़र जो है वो क्या है नहुसत का महीना होना। अच्छा, कई के ज़हन च आउंदा वो कहते जी इस महीने च तजारत नहीं करनी चाहिए, हैं जी, शादी नहीं करनी चाहिए, कोई काम नवा नहीं करना चाहिए। अच्छा, काम की गल सुनो पहले। ये आपको पता है ये जो करारदाद पाकिस्तान है, जिसको करारदाद लाहौर भी कहते हैं, ये 1940 को 23 मार्च को हुई,
है। तो पता तुहानू महीना केड़ा सी? सफरुल मुज़फ़्फ़र दा। 7 साल बाद ममलकत खुदा दा पाकिस्तान वजूद मार से वजूद में आया कि नहीं आया है? फिर आंदे जेड़ा काम शुरू करो तोड़ नहीं चढ़दा। वो खराबियां फिर वही गल साडियां ने, नौस्तां साडियां ने, लेकिन तोड़ ऐसा चढ़िया कि रब ने आलमे इस्लाम में मुल्क पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया। कहते तो भी सुभान अल्लाह कहनी है। पाकिस्तान दे विच की हो रहा है तुसां पाकिस्तान वेखना, क्योंकि हुब्बुल वतनी आमना के लाल ने फरमाया हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। हाँ वतना भावे लम्बे पाई रखो, वतन नाल मोहब्बत ईमान दा। हाँ ते इस वास्ते इस्लाम भी जिंदाबाद ते पाकिस्तान भी जिंदाबाद। तुसी टेंशन नहीं लेनी जिन्हें मर्जी बंदे आके जो मर्जी है तमक्कू ठपते रहन। क्यों? सैयद हजरत वासिफ अली वासिफ ने फरमाया पाकिस्तान एक नूर है और नूर को जवाल नहीं। इनू खत्म करने वाले आप खत्म हो जाएंगे, खत्म नहीं हो सकता। कि ना खा रहे ने कदों का खा रहे ने, कि ना लुट रहे ने कदों का लुट रहे ने, अजे तक मुक्या नहीं, अजे तक पाकिस्तान की पेट भी हरफ नहीं आया। बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह। जी करारदाद पाकिस्तान हुई कदों हुई दसो? है काम शुरू है जी। हूँ आ जाओ जी, विआह नहीं करना चाहिए जी, तोड़ नहीं चढ़ता, दूजे बड़े चढ़े ने। गल नहीं समझ आ रही? या तो दसो ना जी, 11 महीनों के तोड़ चढ़े ने, सफर का तोड़। हाँ ए दकिया नूसी गल्लां इस जमाने जहलीयत दी गल्लां ने ना। इस्लाम ने आके ते इलम दा नूर दे दिता ना। इलम दा की दिता? इमामुल अंबिया ने फरमाया अल इल्मु नूरुन, इलम नूर है। उस मौलवी दे इलम नूं अग लाइए जेड़ा ओनू नूर नहीं मनदा, जिन्हों रब ने कहा अल्लाह मगर मालम तकुल तालम, सोने इलम इलम ही नहीं जेड़ा तैनूं सिखाया नहीं। कुछ बात आपको समझ में आ रही है? कोई नहीं आ रही? आ रही है समझ में? है जी भैया तोड़ नहीं चढ़ना जी। सुनो है जी तोड़ हूँ अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा। इमामुल अंबिया ने सफरुल मुज़फ़्फ़र में मोमिनों की माओं में से एक माँ हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे निकाह फरमाया सफरुल मुज़फ़्फ़र में। हाँ सफर में जब ब्याह निकाह करना नौसत नहीं सुन्नत है। सुभान अल्लाह ऊंची करो कि मैनू कोई चक्कर चुक्कर आके तो करोगे। मैं बात नहीं आना कहीं खुश हो गया ला भी मौलवी गया मैं भी गया, तुहानू पहुंचा के जाएगा, क्योंकि मिशन है तुहानू किते पहुंचाना है। जेन च रखना तुसीं। हाँ चौकस होकर ब्याह करो है जी। अल्लाहु अकबर कबीरा। हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फतह खैबर हुआ ना, तो जो कैदी खवातीन थी उनमें से एक हजरत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। वो एक और बीबी सी ना, कोई रिश्तेदार मारिया गया, वो खाग चुक के ना जमीन तो सिर ते पावे वाला थे ते पिटे ते रोए। आमना दे लाल ने फरमाया मेरे को दूर कर दो। हजरत सफ़िया सबर के साथ खड़ी हैं, रिश्तेदार कत्ल भी हुए, सबर से खड़ी हैं। आप सबर देखकर इतना खुश हुए, फरमाया जाओ तुम्हें आजाद करता हूं, चाहो तो अपने कबीले में चली जाओ, चाहो तो मेरे हरम में आ जाओ। और गल को समझ ए ऑफर भी जड़ी है ना वो सफरुल मुज़फ़्फ़र जो ही है। बात आपको समझ आ रही? कोई नहीं आ रही? नहीं तुम सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, मजा कोई नहीं आ रहा। हाँ चलो अरमगाने अकीदत भी हो जाएगा, हमारा अकीदा भी वाज़े जो है ना हो जाएगा। एक दफा ना सरकार बिस्तरे अदालत में है ना, बुखार है तो सारी अज़वाज पास है, सारी अज़वाज पास हैं। बात समझ आ रही? सारी अज़वाज पास हैं। तो हज़रत सफ़िया जो है ना बड़ी मग़मूम है, तो क्या अर्ज़ करती हैं कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह करे आपको कोई तकलीफ़ ना आए, आपकी हर तकलीफ मुझे आए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, चंगे गुलाम हुआ। तो कोई तकलीफ ना आए
जेड़ी ताड़ी तकलीफ है वो मैनू आए। अब वो बड़ी हैरत के साथ दीगर अज़वाज मुतहरात ने देखा ना, तो इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया भला? आपने फरमाया सफिया जो कह रही है दिल से कह रही है। समझो दिल फेंक आशको, समझो गल गल ते लव यू कहने वाले हो, गल गल ते जिगर किसी को कहने वाले हो, गल गल ते आई कांट लिव विदाउट यू कहने वाले हो। आमना ते लाल ने कहा एक डायलॉग नहीं, जेड़ा कह रही है दिलों कह रही है। पता लगा कि सरकार सिर्फ जाहिर को नहीं देखते, बातन भी जानते हैं। ऐसे लिए मन्नात खान उन्होंने कहना जेड़े जज्बात पेश करो ना और दिलों पेश करया करो। आमना दे लाल बातन भी जानते ने, उन्होंने पता है कौन दिलों बोल रहा है, कौन सिर्फ गले तो बोल रहा है। गल को समझ आती भी तुहानू कि कोई नहीं आती भी? मजे की गल सुनो जरा। हजरत सफिया दी आगे सरकार चलो खराजे कीदत पेश कर दी उन्होंने बारगाह च। एक मरतबा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हबीबा लबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी हैं, हज़रत ज़ैनब भी हैं, दोनों उम्महातुल मोमिनीन हैं। तो हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला, अब वो हज़रत आयशा और हज़रत ज़ैनब हज़रत सफ़िया से मुखातिब हो गए। जानते हैं क्या कहती? वो कहने लगी कि हमारा इमामुल अंबिया से, आका से ना डबल रिश्ता है, कि हमारी इनके साथ कराबतदारी भी है। यानी वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर लिखते थे ना, यानी इन दोनों का ख़ानदान जो है ना ऊपर जाके सरकार ही का ख़ानदान है। ठीक है, आप डिटेल में नहीं जाना, समझ गए ना? उन्होंने कहा जी एक तो कराबत का कनेक्शन है, दूसरा हम उनकी हरम हैं, उनकी अज़वाज हैं, तो साडा ने दोहरी कराबतदारी। तो आप ज़रा परेशान हो गई, आप ज़रा परेशान हो गई, मगमूम हो गई। सरकार तशरीफ लाए, सफ़िया तुम्हें क्या हुआ? अर्ज़ करने लगी या रसूल अल्लाह, वो आयशा और ज़ैनब कहती है हमारा डबल रिश्ता है हुजूर से, कराबतदारी भी है, उनकी बीवियां भी हैं। तो सरकार ने फिर क्या जुमला फरमाया? जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत में ना खो सला। ऐसा जुमला फरमाया कि सफिया जब ये बात उन्होंने की तो तुमने क्यों नहीं कहा? अब ये हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी, कौन? उनकी औलाद में से थी हजरत सफिया, तो तुमने क्यों नहीं कहा? हारून अलैहिस्सलाम कौन सन? मूसा अलैहिस्सलाम के भाई। तवज्जो है थोड़ी? क्या कि तुमने फिर क्यों नहीं कहा जब इन्होंने कहा कि डबल रिश्तेदारी है, तो तुमने क्यों नहीं कहा कि मैं भी हारून की बेटी हूँ, मूसा कलीमुल्लाह की भतीजी हूँ और मोहम्मद मुस्तफ़ा की बीवी हूँ? मुस्कुराने लगी हैं, जिनकी तस्कीन से रोते बोलो ए हंस पड़े हैं। समझ आ रहे कि नहीं आ रहा? ए एडा सोहना सच्चा तो सुच्चा रिश्ता जोड़ा ना, ये भी सफरुल मुजफ्फर जो है। एक और जोड़ा जिदी धुम्मा ते भी अर्श ते भी धुम्मा पईयां, वो केड़ा जोड़ा है? मौला दी शेरे खुदा ते बीबी सलामुल्लाह अलैहा। गल समझे? ऐसे जोड़े का भी कोई जोड़ है? बोलो ऐसे जोड़े का भी कोई जोड़ है? तो तवज्जो है थोड़ी? कोई नहीं है हैं? ते इन्हां दा जिहड़ा अख दे पा के ना वो भी सफरुल मुजफ्फर जोड़ा ऐसा कि दुल्हा रब के घर का था और दुल्हन मुस्तफा के घर की। क्या अजीम जोड़ा है, कितना कामयाब जोड़ा है। जोड़े की जोड़ी देखो कितना जोड़ा कामयाब है। जोड़ी का एक जोड़ हसन है, एक हुसैन है। जी तोड़ नहीं चढ़ता, चलो तोड़ जन्नत च वाड़ के जाएंगे, जन्नत के सरदार ने तोड़ नहीं चढ़ता है। नहीं वो जो जोड़ा बनया आप भी सरदार, जितना जोड़ होया वो भी सरदार। नहीं समझ आई? वो जोड़ हो गए फिर जो जोड़ा होया कमाल होगी ताडे वाली, वैसे अखीर होगी। नहीं समझ? अज मैं उन्होंने की गल मन्ना कि मैं पूरा नक्शा वेखा कि जी तोड़ नहीं चढ़ता। वो गल को समझ आ रही है? मैं तुहानू एग्जाम्पल दित्तियां ने एक दो कि तुहानू सुनो हुण सुनो। ऐ हुण देखो ना इतवहमात दे विच बिल्कुल नहीं पैना लोगों दी गल्लां च। ऐ जी बिल्ली अगों लंघ गई है। अच्छा हुण कई बंदे जी वेखो ना, वो नवी गड्डी लई हुंदी है ना, नाल लित्तर बन्ने हुंदे ने। चेक कीता जी कदी? वो बंदा उतों वेख के मैं मुबारकबाद दें कि थोड़ा लुत्तर वेख के बंदा कहता मैं तेरा अफसोस करा कि अजे भी तू जुतियां जी हैं। तवज्जो है थोड़ी? कोई नहीं। और शेखुल हदीस मुफ्ती साहब ने जामे नेमिया दे आंदे हुंदे ना, कहते हैं कि भाई ये बंदा इन्होंने तो पूछे कि भाई ये तेरी गड्डी कीमती है कि तेरी जान कीमती है? तो जे तेरी गड्डी कीमती है
ਤੇ ਜਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ 2 ਲਿੱਤਰ ਉੱਥੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕੋਈ 3-4 ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾ ਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਖਰੁਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਵਾਟੀ ਕੱਢ ਛੱਡੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ। आपने फरमाया कि जेड़ा बंदा सुबह उठ के आगाज करता अपना कुल हो अल्लाह अहद पढ़ो कुल भी फलक पढ़ो कुल भी नाज पढ़ो 3 बारी पढ़ के 3 बारी अपने दम करता है सारा दिन रात तिकर ना उन्हें नजर लगेगी ना जिन लाके लगेगा ना जादू होएगा। मेहरबानी पिछली बार भी शहीद करना पड़ा जेड़ा राती पढ़ लवे कुलो अल्लाह कुलो भी नास पढ़ के हथ से दम करो चेहरे ते सिर ते धौण ते जिद्दे जिद्दे हथ जाता बड़े हथ पल्ले मार दो तुसी कदी 3 कुल्लां ते भी मेर लै बाद च तेरे कुल पता नहीं होने ने नहीं 3 कुल तू आपे कर ते बिल्कुल फिट हो पिछों कुल कर देना साडे एक गिटक दे पता नहीं की चलो आ कर लो जो करना जी अपने वाले साहब की बिला वजाहत की जाता मैं क्योंकि देते नहीं क्या पिछों कुछ होना कि नहीं होना पता जी पिछों भी होना है लेकिन उन्हें अग्गा पहले टैट कर लिया उन्हें पिछा पिछों शुरू होएगा मैं अग्गा पहले ही शुरू कर दिया बड़ी ढेर मंजिल से घट ही देंगे सन किसी को पता एडा सुचा पड़े भी दे छा नहीं समझ आ रही वो वैसे गल कर रहा उंज देन नाल मैं तुहानूं दस्सिया कि होर ज़्यादा ज़रबा तकसीमां होंदियां घुट्टी नहीं जाना चलो कभी साले सवाब होया तुहाडा ते उत्थे तकरीर करांगा वो छेती जाना चाहिए वैसे तुहाडा जिस तरह का हिसाब किताब है। अच्छा मैं अर्ज़ पे करना की गल कर रहा था कि 3 कुल किहड़े किहड़े सब नूं आउंदे ने जिन्हों नहीं आउंदे हथ खड़ा करे उन्होंने याद करा के आपां नमाज पढ़ांगे किन्नू नहीं आउंदे 3 कुल माशाअल्लाह माशाअल्लाह नहीं हजरत मैं कह रहा नहीं आते ताड़ी जिड्डी दारी है तो 7-8 कुल आते होने ने मैं पूछ रहा हूँ कि जिनको नहीं आते अब हाथ खड़ा करे अब आ गए तो सबको आते हैं जुबान से आम है वो वेखो ना यार 3 कुल पढ़ो तो पूरे कुरान का सवाब है ना। मुहफ़िज़तैन की फजीलत है मैं इन्नी गल दस दियां ए मुहफ़िज़तैन पुछो ना की ने ए हसनैन करीमैन दे तवीज़ ने आए ने उतो तवीज़ उन्होंने समझ नहीं आती पई ऐसे तवीज़ ने जेड़े लिख के नहीं आए ने तो लिखे ने सो जाओ लिख के नहीं आया लो तवीज़ आए ने लिख लो तवीज़ ए तवीज़ लिखने वाले नहीं है तवीज़ पढ़ने वाले ने करके सुनो तुसी जिंदात दी ऐसी तैसी जादू टूना परा नजर भी हो लित्र बन लो सुभान अल्लाह घर बच्चा नंगे पैरी फिर रहा है उन्हें लित्र गड्डी दे अगे बन्ने ने ओ ऐ नहीं ओ एक बिल्ली लंघ गई एक बंदे दे अगों ये भी बड़ा रौला है वो बिल्ली जिहड़ी है ना वो लंघ गई तो सदरुल फाजल मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी साडे परदादा उस्ताद आप तो किसी ने पूछया हजूर मैं जा रहा सा अगों बिल्ली लंघ गई अच्छा गया नहीं सीधा मुफ्ती साहब कोल कहना मैं जा रहा सा ते अगों बिल्ली लंघ गई तो हुण मैं की करा दसो उन्हें कहा तू किधर जा रहा सा कहता मैं अपने काम जा रहा सा तो उन्हें कहा काम जा तू अपने काम जा रहा था बिल्ली अपने काम जा रही थी नहीं समझ आ रही बिल्कुल मुफ्त है नहीं बिल्कुल भी है 1,500 की किताब आती जिद गल लिखी है तुहानूं मुफ्त की सुभान अल्लाह नहीं कहनी आउंदी ते बिल्लियां अगों लांघियां कुत्ते पिछों लांघे घोड़े थलों लांघे जितों मर्जी लांघ तू अपना लांघा ठीक कर ये तो हम और जे तू ठीक हो गया बदशगुनियां चो निकल गया कि फलाना वगैरह नौसत है वो गल सुन के नमाज पढ़िए आमना दे नाल दुनिया के सच्चे तरीन इंसान मुखबिर सादिक ने फरमाते ने क़यामत वाले दिन 70,000 बंदा ऐसा होएगा जिन्हों रब बगैर हिसाब किताब दे जन्नत दा टिकट अता फरमा देगा। किन्ना बंदा बोलो किन्ना बंदा अपनी उम्मीद रख के कि असं भी उन्होंने बंदियां चो एक बंदे हाँ उंज पता नहीं बंदियां चो बंदे हैं कि नहीं ए सोचो उन्होंने बंदियां चो एक बंदे कि जेड़े 70,000 बगैर पुछ दस तो और दुआ करया करो अल्लाह साहब अम्मा आयशा ने एक बार फरमाया जी सरकार ने साहब की जो गल हो रही थी हकीकत नहीं अल्लाह अदल फरमान अदल है तो तेरी कख भी नहीं बस दुआ करया करो या अल्लाह बस सरकार का दामन है ही ए लियाओ कुछ नहीं गा दामन मुस्तफा है तवज्जो है थोड़ी कोई नहीं। अम्मा आयशा ने फरमाया कि दुआ करो रब हिसाब ना ले
सरकार ने फरमाया जे रब ने हिसाब ले लिया तो किसी को दिता नहीं जाना। हाँ, इधर ही चक्कर चुकर दे के उधर उधर उत्थे का हरिशा पहले ही रिकॉर्ड च तो तेन वैसे पूछना जरा उधर रिकॉर्ड च सारा कुछ गल समझ आती भी तुहानू। हाँ तो दुआ करो या अल्लाह ताला सानू भी 70,000 च दाखिल फरमा। सुभान अल्लाह होंदी नहीं तो 70,000 दाखिल होना तुसी करा लेना तुहानू दाखिल। मैं कहना कि मौला नूं जरा बैठा उत्ते जिन्होंने सुभान अल्लाह नहीं की जाती लाला लाला करके अंदर कितों जाना है बवे ना जरा सुभान अल्लाह जिन्होंने पता भावे ना वो सुभान अल्लाह की वो तो फिर इन्ना लीला भी पढ़ने लिए तैयार हो जाता है हालांकि वो लम्मी है। तो 70,000 बंदा बगैर हिसाब किताब से जन्नत जाएगा। तो अर्ज की थी यार रसूल अल्लाह कोई और निशानियां दस दियो कोई ओदी सिम्पटम्स कोई अलामात कोई सिफात ताकि तैयारी करिए ते असी भी उन्होंने 70,000 के नाल ही जन्नत च वड़िए। ते आमना दे लाल ने जड़ियां निशानियां दसियां ना उन्होंने निशानियां की ने 70,000 बंदे जेड़े बगैर हिसाब के जन्नत च दाखिल होंगे। आपने उन्होंने एक निशानी दसी कि वह भी होएगा जड़ा बदशगुनी नहीं करता ते किसी भी वक्त नूं नौसत नहीं कहता। उस वजह है तुहाडी कोई नहीं है। हाँ तो जे बगैर टिकट के जन्नत जाना पान ना इनू नैश कहना गल समझ आ रही क्यों। और दूसरी गल जमाने को कुछ भी नहीं कहना जमाना बड़ा भैड़ा तुहानू दस्या रब फरमांदा अनत दहर जमाना मैं वां रब जमाना तां ही गया वल असर जमाने की कसम जे तुसी जमाना होंदे ते रब एडे पाक ने कसम चुकड़ी सी हर बंदा तो है विच जे मोमन है तो काफर भी है। नहीं समझ आ रही तुहानू सारे ही ने ना ते फिर रब ने कहा वल असर जमाने की कसम ते जे मैं इस हदीस नूं नाल आयत रलावां ते फिर की मतलब है मेरी कसम। तवज्जो है कोई नहीं है कि माहे सफर मुज़व्वर जेड़ा काम है भजन करो बिस्मिल्लाह करके दिन सारे रब दे लम्बे सारे रब दे ठीक है ना। तो बरकत जी होनी है तुहाडी नीयत की वजह तो होनी है तुहाडे अमल की वजह तो होनी है ठीक है। और टाइम टूम का कोई रोला और टाइम टूम का कोई रोला नहीं गल समझ आ रही है। तो और तुसी देखो ना तुहाडा तकदीर ते भी ईमान कोई नहीं दसो ना ए बंदा बच्चा जो पैदा नहीं होंदा ओदी मौत ओदी रिज़्क ओदी सेहत लिख दी जाती है ना लिख दी जाती है ना। तो भाई तुहाडा ईमान होना चाहिए सारी दुनिया भी किसी का नुकसान करना चाहे तो रब सोना फायदा करना चाहे तो दुनिया कर सकती नुकसान नहीं। तो जो दुनिया सारी रल के जी तेरा फायदा करना है रब सोना ही ना चाहे तो फायदा हो सकता है। और बोलो ना यार नहीं ना क्यों इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफा लहू इल्ला हुवा। जब भी किसी को कोई तकलीफ आती है वो आंदी भी रब वल्लों है तो जो जांदी है जांदी भी रब वल्लों है। वो मालिक है की है जी वो मालिक है किसी को ताजे सुल्तानी किसी को टुकड़े दर दर के ये मालिक तेरी मर्जी है जिधर चाहे उधर कर दे ये उनके हथ वस विच ओ तुसी अपना ओ ईमान मुफस्सल नहीं पढ़ी आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला कि जेड़ी ये तकदीर है ते मामला कोई भी किसी नाल चंगा होंदा है या बुरा होंदा है और गल को समझ आ रही है मिनल्लाहि ताला अल्लाह की तरफों है तुसी बंदे ते गल। और दुआए नबवी भी बता रही है दुआए नबवी अल्लाहुम्मा ला मानिआ लिमा आतैता या अल्लाह जिन्हों तू अता करे ओनू कोई रोक ही नहीं सकता। वादा तो अल्लाह ते ईमान रखो रब ते तवक्कुल रखो रब ते भरोसा रखो महीना जेड़ा भी है अपना टेंशन सेट रखो। अल्लाह पाक तो दुआ है अल्लाह पाक इन तवहमात से इन बदशगुनियों से हमें महफूज व मामून रखे और जो कुरान और नबी का फरमान कहता है उसके ताबे होकर अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।